हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पारसनाथ या डोडा बेट्टा। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है और पारसनाथ चोटी की ऊंचाई 1366 मीटर है। 1366 मीटर है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। इस प्रकार आंसर नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन है थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, अंबा घाट दर्रा या उपरोक्त सभी। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, जिससे होकर दिल्ली मुंबई के लिए सड़क व रेलवे मार्ग गुजरता है। भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित यह दर्रा मुंबई पुणे को सड़क व रेलवे मार्ग से जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह दर्रा पैराग्लाइडिंग खेल के लिए सुप्रसिद्ध है। यह दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणियों के समहाद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और यह रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। इस प्रकार ये तीनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी या ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा या ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती या सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा या सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तर में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियां हैं और सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इस प्रकार आंसर नंबर बी उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। उपरोक्त विकल्पों में से सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। बेतवा, चंबल, केन यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी या उपरोक्त सभी। विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत या खड्ड पर्वत के उदाहरण हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। राजस्थान के साथ 5 भारतीय राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती। आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के कुमायूं हिमालय में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है डाफला पहाड़ियां, अबीर पहाड़ियां, मिश्मी पहाड़ियां या मिकिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है डाफला पहाड़ियां, अबीर पहाड़ियां, मिश्मी पहाड़ियां या मिकिर पहाड़ियां। डाफला पहाड़ियां, अबीर पहाड़ियां, मिश्मी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन मिकिर की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। मिकिर की पहाड़ियां असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती हैं। ये पहाड़ियां कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है? ऑप्शन है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था। ऑप्शन है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरका था। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग खेती करते हैं। ऑप्शन है भोटिया जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति या टोडा जनजाति। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है और खासी पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष मरुस्थल का राजा कहलाता है? ऑप्शन है खेजड़ी का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, खजूर का वृक्ष या नागफनी का वृक्ष। खेजड़ी के वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है। ऑप्शन है कंद, परकंद, राइजोफोर या घनकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह परकंद कहलाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में या करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। इसे वर्ष 1989 इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या असम में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। आंसर नंबर बी। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।